दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकती है। 15 मई 2026 की रात पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। ईरान, रूस और कारीबाग पर खड़ी जाएगा अमेरिका। ये तीनों ताकतें अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां किसी भी समय हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है? क्या रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हर वो जानकारी जो इस समय दुनिया के सबसे बड़े संकट से जुड़ी हुई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो आम लोगों की जिंदगी पर क्या पहले देखे कि जरूर देखिए असर पड़ेगा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। कई देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी थी। समुद्र में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ रही थी। आसमान में फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे थे। और अब 15 मई ऐसे देश 2026 के आसपास हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है। जानकारों का कहना है कि इस तनाव की शुरुआत कई घटनाओं से जुड़ी हुई है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रवैया अपनाता रहा है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। इसी बीच रूस और ईरान के रिश्ते लगातार मजबूत होते गए। ऊर्जा, हथियार और रणनीतिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यह गठबंधन पसंद नहीं आया। अब यही गठबंधन दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों में फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन यूनिट्स को अलर्ट मोड पर 30 रिपोर्ट्स के अनुसार की बंदी भी रखा हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस आखिर ईरान का समर्थन क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। रूस लंबे समय से यह चाहता है कि दुनिया में अमेरिका की ताकत कम हो। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका की नीतियों का विरोध करता रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के हित कई मामलों में एक जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा कारण है तेल और गैस। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रूस दुनिया के बड़े ऊर्जा निर्यातकों में से एक है और वह चाहता है कि वैश्विक तनाव में करण करते ले गए राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। तीसरा कारण है सैन्य सहयोग। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस और ईरान ने रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और खुफिया जानकारी साझा करने को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर हर जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन विषयों पर लगातार चर्चा जारी है। रूस यह भी मानता है कि अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ेगा। इसीलिए रूस खुलकर भले ही युद्ध की बात न करे, लेकिन वह कूटनीतिक रूप से ईरान का समर्थन करता दिखाई देता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। आखिर अमेरिका इतना सतर्क क्यों है? अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इस क्षेत्र में उसके कई सहयोगी देश हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग भी इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। अगर यहां युद्ध छिड़ता है तो वैश्विक तरह से परतरा से आरोप लगकर अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान और रूस की साझेदारी और मजबूत हुई तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार अपने सहयोगी देशों के साथ बैठकें कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई युद्धपोत रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगियों को भी चेतावनी दे चुका है कि किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहे। यही वजह है कि दुनिया भर के समाचार चैनलों पर लगातार युद्ध की आशंकाओं की चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या हालात सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन कोई भी देश खुलकर विश्व युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। आज साइबर हमला, मिसाइल अटैक, ड्रोन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अगर बड़े देशों के बीच सीधा संघर्ष होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। शेयर बाजार गिर सकते हैं, तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम तक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बड़ी ताकतें अक्सर दबाव बनाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इससे बातचीत में बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हर सैन्य गतिविधि का मतलब युद्ध नहीं होता। लेकिन फिर भी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बड़े युद्ध छोटी घटनाओं से शुरू हुए थे। अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो सबसे पहले असर मध्य पूर्व के देशों पर पड़ेगा। वहां रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कई देशों में तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है।